Yeah, today we are discussing 29, 30th and 31st and 32nd question of continuity chapter. Shreya, can you please read 29th question? Let a1, a2 and till an be fixed real numbers and define the function fx equals to x minus a1 into x minus a2 uh, till x minus an. What is limit a? What is limit x tends to a1 x for some a not equals to a1 till an. Compute limit x tends to a fx. Yeah, thank you. In this question, f of x is given to us x minus a1 in one bracket, then x minus a2 up to so on up to x minus an, right? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना बेटा लिमिट x टेंड्स टू a1 at x. Please see how we will do this question. In this question, initially what we have to do, x tends to a1 दिया हुआ है, इसे लोड होने दो, देन आई एक्सप्लेन. तो आप x के प्लेस पे ना शुरू में a1 लिख दोगे, और अगर बेटा x की जगह आप a1 लिख दोगे तो पहले ब्रैकेट में क्या था अगर आपको याद हो तो, फर्स्ट ब्रैकेट में था हमारा x माइनस a1 था. अगर आपको ध्यान हो श्रेया, फर्स्ट ब्रैकेट में था x माइनस a1. तो x माइनस a1 में अगर आप x की जगह पहली ब्रैकेट में x के प्लेस पे अगर आप a1 लिख दोगे, या जस्ट अ सेकेंड, या सी दिस क्वेश्चन, फैक्टर इसके दिए हुए हैं. फॉर्म एफ ऑफ एक्स वॉज एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू अप टू एक्स माइनस ए एन. और अगर आप x के प्लेस पे a1 लिख देते हैं पहली ब्रैकेट में, तो फर्स्ट ब्रैकेट विल बिकम a1 माइनस ए1, यानी कि जीरो हो जाएगा. और आगे कुछ भी हो, जीरो इंटू ए1 माइनस ए2 हो या ए1 माइनस एनी नंबर, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाइड बाय जीरो, इट वुड बी जीरो. तो आपको ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा फिर जीरो हो जाएगा. पर इसने बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने एक टर्म और मेंशन की थी क्वेश्चन में, और वो ये टर्म थी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू a1, a2 और a3. तो कंसिडर दिस फैक्टर x माइनस a1 वेयर x इज टेंडिंग टू a1, देन x माइनस a1 विल टेंड्स टू a माइनस a1. दोनों तरफ a1 सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो a माइनस a1 जो है ना तो वो ज़ीरो है और ना इनडिटर्मिनेट है, यानी कि आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो ये एक यूनिक वैल्यू है. So is the case with the other factors and the other values such as a minus a2, a minus a3 up to a minus an. आपको ये ध्यान रखना है. तो ये जो भी फंक्शन है अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो उसका आंसर आ जाएगा a माइनस ए वन ए माइनस ए टू अप टू a माइनस ए एन. मतलब सिंपली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, x के प्लेस पे a रख देना है, राइट. जो भी क्वेश्चन था उसमें x के प्लेस पे a रख देना है, तो आंसर हो जाएगा a माइनस ए वन a minus a2 up to so on, then a minus an, right? At limit x tends to a, f of x. Shreya, can you please read 30th question? Oh, 30th, one second Shreya, just a second. Let me see whether I have solved 30th for you or not. Just let me have a glance. Yeah, I have solved 30th for you. Can you please read 30th question? Yes, Shreya, 30th. Shreya, you're not audible. I'll read that question for you. F of x is given to you modulus of x plus 1, where x is less than 0. It is equal to 0 when x is equal to 0, and it is equal to modulus of x minus 1 when x is greater than 0. For what values of a does limit x tends to a f of x exists? This is the question for you. अब यहाँ पर जीरो पे बेटा चेक करनी है आपने, जीरो पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ एक्स मैंने आपको बताया था, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स.
when x is greater than 0 and it is equal to minus x when x is less than 0. तो ध्यान से देखिए, पहले केस में x इज लेस देन 0 है, सो मॉडुलस ऑफ x की जगह आप माइनस एक्स लिख देंगे, तो फंक्शन बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वन. एट x इक्वल टू 0 0 है, पर जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वन है, वहाँ मॉडुलस ऑफ x के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, प्लस एक्स लिखेंगे. तो फंक्शन पूरा का पूरा चेंज होके ऐसे बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं. एफ ऑफ 0 0 है. LHL अगर हम चेक करेंगे, एट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस वेयर x इज टेंडिंग टू 0 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0. तो फंक्शन कौन सा लेना चाहेंगे जब x इज लेस देन 0 है, तो फंक्शन आप लेंगे माइनस एक्स प्लस वन. फिर माइनस एक्स प्लस वन में x की जगह 0 माइनस h पुट कीजिए और फिर h की जगह 0 पुट कीजिए, तो LHL आपकी सॉल्व होके 1 आ गई है. श्रेया, एम आई ऑडिबल? यस सर. अब RHL में x टेंड्स टू 0 प्लस पे ध्यान से देखिए. f ऑफ x जब ग्रेटर देन 0 है तो इस बार आप लेंगे x माइनस वन. x टेंड्स टू 0 प्लस h है, मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस h है, वेयर h इज टेंडिंग टू 0 है, तो x की जगह 0 प्लस h रखिए, h की जगह 0 रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस वन. एफ ऑफ 0 को सॉल्व करके 0 आया है, LHL को सॉल्व करके 1 आया है, RHL को सॉल्व करके माइनस वन आया है. इसका मतलब है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, राइट. तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी पहले तो ये जाननी थी कि ये फंक्शन, अब हमने ये देख लिया एट x इक्वल टू 0 ये डिसकॉन्टिन्यूअस है. तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इन्होंने पूछा था कि लिमिट जब x टेंड्स टू a होगी तो क्या f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा. एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. 0 ना होने के अलावा हर उस पर एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. श्रेया, कैन यू प्लीज रीड 31st? If the function f(x) satisfies limit x tends to 1, fx minus 2 upon x square minus 1 equals to pi, evaluate limit x tends to 1 fx. तो ध्यान से देखिए, f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 पर f ऑफ x माइनस टू होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई दिया हुआ है. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और आपको वो वैल्यू बतानी है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की. मैं एडवाइस करूंगा, प्लीज कीप योर NCERT विद यू सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन क्लियरली. लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस टू होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई दिया हुआ है. अब बड़ा आसान है श्रेया, डिनोमिनेटर में आप x के प्लेस पे 1 पुट कर लीजिए, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. 1 स्क्वायर माइनस वन इज 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई इंटू 0 बेटा 0 आ जाएगा. You will be left with limit x tends to 1 f of x minus 2 equal to 0 into pi which is 0. अगले स्टेप में इस माइनस टू को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा लिमिट x tends to 1 f of x is equal to 2 आ जाएगा. This is a very simple question. You can do it easily. Now this is very important. Last but not the least, this is the most important question from the whole chapter. आप एक बार पढ़ लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट. श्रेया, 32nd क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का. If fx equals to mx square plus n, x is lesser than 0, nx plus m वेयर एक्स, हाँ आगे पढ़िए. nx प्लस m 1 is greater than x and 0, for what integers m and n does both limit x tends to 0 fx. 0 और 1 दोनों पे चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, राइट. मतलब इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है बेटा, आपको 0 और 1 दोनों पे चेक करनी है. ध्यान से देखिए, फंक्शन आप वहीं से देखिए श्रेया. सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे. आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं, जब आप f ऑफ 0 लेंगे तो वहां पर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बीच वाला जो दिया हुआ है, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1. तो दोनों केसेस में आपको fx की जगह nx प्लस m लेना है पहले केस में. तो जब आपने nx प्लस m लिया है तो x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, जैसा कि मैंने किया फर्स्ट स्टेप में. x की जगह 0, तो n इंटू 0 प्लस m यानी कि 0 प्लस m यानी कि m आ जाएगा.
जब हम जीरो पे कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक कर रहे हैं और LHL लेंगे बेटा, तो LHL में हम क्या करेंगे? LHL में x टेंड्स टू जीरो माइनस mx स्क्वायर प्लस n लेंगे। वो आप फंक्शन पढ़ के खुद ले सकते हैं कब आपको f ऑफ x की क्या वैल्यू लेनी है, क्वेश्चन में ही गिवन है। जीरो माइनस का मतलब लेस देन जीरो है, या x टेंड्स टू जीरो माइनस h। तो जहां बेटा x है वहां पर आप जीरो माइनस h पुट कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहां किया है, और अगले स्टेप में h की जगह जीरो रख दीजिए। आप सॉल्व करेंगे स्मॉल n आ जाएगा। और RHL में ऐसे ही x टेंड्स टू जीरो प्लस या ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन आपको nx प्लस m लेना है। लिमिट h, वही x की जगह जीरो प्लस h पुट कीजिए और h की जगह जीरो पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, स्मॉल m आ जाएगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा जब m और n हमारे बराबर होंगे। पहले केस में जब तक m और n की वैल्यू बराबर नहीं होती बेटा, इक्वल नहीं होती, तब तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एट x इक्वल टू जीरो। सेम ऐसे ही मैंने x इक्वल टू 1 पे भी चेक किया है। f ऑफ 1 पर nx प्लस m लिया जाएगा, n ब्रैकेट 1 प्लस m प्लस n आएगा। जब LHL ले रहे हैं, 1 माइनस ले रहे हैं, तो x की जगह 1 माइनस h रखिए, फंक्शन nx प्लस m भी लेना है। सॉल्व करेंगे तो n प्लस m एंड n प्लस m एंड m प्लस n इज वन एंड द सेम थिंग, बराबर आ जाएगा। फिर 1 प्लस पे चेक कीजिए बेटा, 1 प्लस पे जब आप चेक करेंगे तब इस बार फंक्शन को लेना है nx क्यूब प्लस m, यानी कि x की जगह पे आप 1 प्लस h रखिए। क्यूब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है श्रेया, सिंपली h की जगह जीरो पुट कर दीजिए, सॉल्व करके फिर से m प्लस n आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तीनों बार वैल्यू m प्लस n आ रही है, पर पिछले वाले में जीरो पे मैंने बताया था m और n की वैल्यू बराबर होनी चाहिए फॉर ऑल रियल नंबर। तो अगर आप n के प्लेस पे m रख देंगे श्रेया इसमें, तो आंसर आ जाएगा 2m फॉर m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।